हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, फटाफट से आप सभी जुड़ जाइए। आज हम जो है करंट अफेयर्स, जी हाँ दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर्स करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनवरी 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है इस सेशन का, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, कि हाल ही में किस भारतीय संस्था ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके हिसाब से? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईआईटी कानपुर द्वारा जो है दोस्तों कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। तो बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। तो अगला प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यहां पर देख सकते हैं कि भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा, कौन सी यात्रा? डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो कौन सा हवाई अड्डा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न दोस्तों, तीसरा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो किसने फहराया दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। तो बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न है। तो यह है दोस्तों अगला जो प्रश्न है कि कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए आप देख सकते हैं। तो इसमें से जो आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। चौथा आपका दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्यों में शुरू की गई एक पहल है? तो किस राज्य में है दोस्तों स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम? तो बात करें, यह जो है अपने राज्य उत्तराखंड में शुरू की गई एक पहल है। तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। तो यह है दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो किसने की है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है स्माइल 75 पहल शुरू की गई है। तो अगला प्रश्न है। तो अगला ये प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है कि अगस्त 20 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न बनता है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। और किसकी जयंती पे मनाया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला ये रहा दोस्तों हमारा प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो किसने की है दोस्तों? 4 ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें से जो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगलुरु द्वारा शुरू की गई है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी कि हैदराबाद में जो है 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया गया है। तो यह रहा दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से जो आपका जो महत्वपूर्ण इसमें से आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुणे में जो है दोस्तों, मुंबई में जो है डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किया गया है। तो ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिका देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस में किया है दोस्तों? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें से जो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पराग्वे में। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि दही हांडी को किस राज्यों में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसने दी है दोस्तों? इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात द्वारा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि U20 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों? जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतिम पंघाल बनी है। अगला इसी से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल कितने पदक जीते हैं?
इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें जो है टोटल 16 पदक जीते हैं। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 16 है कि सैयद सिफ्ते रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया है, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो किस राज्य के राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो ये आपको करंट अफेयर्स दिख रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। एक बार सबसे पहले आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? आईएसी विक्रांत, आईएसी विराट। जो आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आईएसी विक्रांत है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है कि मोंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो किस कंपनी द्वारा विकसित किया दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है दोस्तों? तो जो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का जो नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? शहीद भगत सिंह। तो फिर अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 है कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुणे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है कि भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो किसको किया गया है दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गरबा को। तो अगला ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 है कि अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में स्थापित की जाएगी दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों यह वेधशाला स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है कि बांग्लादेश की मूल फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों 2022 दिया है, तो जितने भी पुरस्कार है पुलित्जर आपको जो है उन सभी को याद रखना है किस किस को दिया गया। तो ये जो फहमीदा अजीम है दोस्तों बांग्लादेश मूल की, इन्हें जो है किस क्षेत्र के लिए दिया गया? यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग ऑफ कमेंट्री के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्यों में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किस अस्पताल में किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में जो है किया गया है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 है कि एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब आपने देना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीएस लक्ष्मण। यहाँ पर चर्चा करने का दोस्तों टाइम नहीं है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी है, 150 के आसपास प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो किसने दिया है दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजना के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है दोस्तों? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ किया गया है। प्रश्न नंबर 27 है कि किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो किस नेता की पुण्यतिथि पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अरुण जेटली। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों को चयनित किया गया था? तो जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाता दोस्तों, कितने को? 46 जो यहाँ पर चयनित किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 29 है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंजेला मर्केल को। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है
कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। संदिग्ध मामले कहाँ पर आए दोस्तों? मारबर्ग वायरस। तो घाना, केन्या, चीन या युगांडा। तो घाना में दोस्तों यह जो 2 मामले हैं सामने आए हैं। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, 31 या 32 है कि प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है दोस्तों? न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपना उत्तराखंड जो है बन गया है। तो यह रहा दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाल में जारी वर्ष 2022 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में? तो 135 यानी कि 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 है कि हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए PIVOT नामक उपकरण बनाया है? तो किसने किया है दोस्तों? यहाँ पर आपको IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, तो इनमें से जो है IIT मद्रास के द्वारा यह उपकरण बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 है कि टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो किस देश का है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कॉटलैंड। तो अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब जीता है? तो सिंगापुर ओपन 2022 में किसने जीता है दोस्तों? पीवी सिंधु ने। तो इनका संबंध किस खेल से है यह आपको कमेंट करना है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए CEO कौन बने हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आशीष कुमार चौहान बन गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है दोस्तों हेनले पासपोर्ट में? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 87वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों 2022 के तहत? यानी कि अपर्णा बालमुरली को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 है, प्रश्न नंबर 40 है कि हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है दोस्तों इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को जोड़ने वाला पहला राज्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो अगला प्रश्न है 41 है कि हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो कौन बन गया है दोस्तों भारत का प्रथम जिला? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यानी कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 42, थोड़ा झूम कर लेता हूं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो समुद्री साझेदारी जो अभ्यास है दोस्तों किन देशों के बीच हुआ है? तो यानी कि भारत और किस देश के बीच में हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। तो बढ़ते अगला प्रश्न है 43, तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? फिर से रिपीट हो चुका है, यह है दोस्तों 43। अगला प्रश्न 43 कि हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? वसीफा नाजरीन K2 तो आप जानते होंगे दोस्तों, K2 चोटी किस देश की है? ऑप्शन नंबर ए, यह जो है बांग्लादेश की है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है आपको जो है इनमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों 45, हाल ही में किसे आगामी 3 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है नए निदेशक के रूप में? ऑप्शन नंबर डी, श्वेता सिंह को आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों 46 है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम
विकसित करने का निर्णय लिया है। तो किसने किया है दोस्तों? अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड जीएस में भी आपने पढ़ा होगा, जो उत्तराखंड करंट अफेयर्स उसमें आपने पढ़ा होगा। अगला है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है 47 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसकी जो है 8 अगस्त 2022 को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन सी? 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न दोस्तों 49 है कि हाल ही में किसे जो है किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है दोस्तों 2022? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, आर्या बालवेकर। तो यह है दोस्तों आपका जो है 50 प्रश्न आपके हो चुके हैं। तो आईएफएफ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जो है चुना गया। तो किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर सी, सुनील छेत्री को चुना गया। तो दोस्तों एक बार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको दोस्तों टॉप 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे, टॉप। अगला प्रश्न दोस्तों 51 शुरू करने जा रहे हैं कि हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो किसने की है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी ने जो है हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू की है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 52 है कि हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना है भारत का? ऑप्शन नंबर बी, मांडला, मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है कि हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन बन गया है दोस्तों? आपका अपना उत्तर प्रदेश जो है एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 54 है कि आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों आईएमएफ? इसकी अगर हम बात करें तो केवी सुब्रमण्यम बने हैं, इंडियन म्यूचुअल फंड। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में? निखत जरीन स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है? मुक्केबाजी में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 56 है कि भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो कौन सी वेधशाला है दोस्तों? मद्रास, वेणु बप्पू या बिहार खगोलीय या आयुषी गिरवाला? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बिहार खगोलीय वेधशाला, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 57 है कि सैन्य अभ्यास जो युद्ध अभ्यास है भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो युद्ध अभ्यास है दोस्तों किसके साथ किया गया है? यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आपको बताना है स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022। इसकी बात करें तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें से जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर, ओडिशा, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने जो दोस्तों कितने राष्ट्रमंडल 2022 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? टोटल जो है 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा देना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आप पर दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जो है पहली महिला महानिदेशक बनी है। कौन बनी है? डॉक्टर एन कलाई सेल्वी। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर रहेगा ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फरीदाबाद, हरियाणा में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर सी, टोटल जो है भारत ने जो है 61 पदक जीते हैं, जिनमें से 22 जो आपके गोल्ड मेडल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि
नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो नई दिल्ली में जो है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, इसका नाम बदलकर अब दोस्तों क्या कर दिया गया हाल ही में? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया जाएगा? तो जो अंडर वाटर मेट्रो है दोस्तों, इसका उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्यों में 2G इथेनॉल प्लांट्स राष्ट्र को समर्पित किया है? तो किस में किया है दोस्तों 2G इथेनॉल प्लांट्स? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा को जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। 66 दोस्तों आपका यह प्रश्न था। अब पढ़ते हैं अगला जो आपका प्रश्न है 67। निम्न में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो किसे दोस्तों कौन सी वैक्सीन लगेगी 18 से अधिक आयु वालों के लोगों के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको नोट करते हुए चलना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बोवैक्स। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 68 है कि द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो किस देश के बीच आयोजित किया गया जा रहा है दोस्तों, यानी कि उदार शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 69। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर, ये महत्वपूर्ण सम्मान है, किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर को यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है 70। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रंजीत बजाज। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MEDISEP योजना शुरू किया गया है, मेडिसेप? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कौन सा राज्य है आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 72 है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर्गत 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया गया है? जो बूस्टर डोज है दोस्तों 9 महीने तक लगाया जाता था, अब जो है इसकी अवधि कितनी कर दी है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 माह। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो किसे चुना गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमिताभ कांत। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, चीन में किया गया है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है दोस्तों, 2022 के करंट अफेयर्स है, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने जीता है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों, कौन सा कैप्टन है जिन्हें पहली बार विकेट लिया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हार्दिक पांड्या। तो अगला हमारा जो प्रश्न आता है दोस्तों 77 है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके हिसाब से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, नितिन गुप्ता। अगला जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 78 जो प्रश्न है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति ईरानी को दोस्तों जो है यह भार दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों 78 हमारे प्रश्न हो चुके हैं, लगभग 78 के आसपास अभी और हैं, अभी आपको हमारे साथ और बना रहना है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और वीडियो को एक बार दोस्तों लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 79 है कि नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट निर्यात शुरू किया है। तो किस देश को किया है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, अपना भारत को जो है किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 80 प्रश्न दोस्तों आपके हो चुके हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। तो यह जो खिताब है दोस्तों किसने जीता है, सिनी शेट्टी ने यह पुरस्कार जीता है। कौन सा, फेमिना मिस इंडिया 2022। अगला प्रश्न दोस्तों 81 है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच ने यह पुरस्कार जीता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का किसने जीता है दोस्तों खिताब। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से जो है आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पल्लवी सिंह ने यह पुरस्कार जीता है। तो यह है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है अग्निपथ से कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है। तो पहले कितनी थी दोस्तों, 17 से 21 वर्ष थी। अब जो है केंद्र सरकार ने कितनी कर दी है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 साल बढ़ा दी है, तो 23 कर दी है। इसको भी आपको नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन 84 है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का जो अंतिम राज्य बना है दोस्तों, जिन 4 ऑप्शन में से जो है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि असम। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय, सबसे कम नहीं दोस्तों, सबसे अधिक उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं दोस्तों T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज, कम उम्र कम नहीं, उम्रदराज। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, जिसका ऑप्शन नंबर सी की ओर इशारा जा रहा है, वो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि दिनेश कार्तिक बन गए हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 86 है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो आपको बताना है, जल्दी से आपको बताना है, ऑप्शन आपके पास 4 यहां पर दिए हुए हैं। तो ये जो एक प्रश्न है दोस्तों, इसका जो है आपको कमेंट में आंसर देना है, कमेंट में जो है इसका आंसर आपको देना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88 है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल योग दिवस जो 2022 को मनाया गया, इसकी जो थीम थी यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, हिंदी में इसे कहेंगे मानवता के लिए योग, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे दोस्तों, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 89 है कि किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान पोत फुजियान लॉन्च किया है। तो किस देश ने किया है दोस्तों फुजियान लॉन्च। इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, चीन ने यह किया है, लॉन्च किया है। तो 90 दोस्तों आपके जो है प्रश्न पूरे हो चुके हैं। इसमें जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। सेप्टिक टैंक आप जानते होंगे दोस्तों, तो सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए यानी कि सीवर वाले जो भी गंदगी है उसे साफ करने के लिए किस रोबोट को विकसित किया है। इसका जो राइट आंसर क्या है, किसने किया है दोस्तों, यानी कि कौन सी ऐसी प्रौद्योगिक संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। इसे आपको नोट कर लेना, इसमें चाहिए आप स्टार लगा देना है। यह प्रश्न दोस्तों हमने कर लिया था, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए था असम है, वन नेशन वन राशन कार्ड। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 91 कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है। तो कितने प्रतिशत है दोस्तों, 4 साल के बाद अगर वो 4 साल अपने कार्य में पूरा कर लेंगे, नौकरी पूरी कर लेंगे, तो कितने प्रतिशत जो है नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10%, 10% का जो दोस्तों उनको जो है आरक्षण मिलेगा नौकरी में। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 92 है कि किस देश में 48वां G17 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। तो आपको बताना है 2022 का G7 नहीं, G7 सम्मेलन 2022। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। इसको भी आपको स्टार लगा देना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 93 है कि कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो कौन सा एयरपोर्ट है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो
कहाँ पर है, यह आपके लिए होमवर्क है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह भी कहाँ पर है, यह भी आपके लिए होमवर्क है। और दूसरा आता है बीजू पटनायक, यह भी आपके लिए होमवर्क है। तो ये जो हवाई अड्डे है दोस्तों कहाँ पर है, यह सभी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 94 कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। कौन सा है दोस्तों दुनिया का सबसे अच्छा शहर? वियना जो है द ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा शहर बन गया है रहने के लिहाज से। इसमें तो आप 5 स्टार लगा देने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 95 है कि हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? किस राज्य ने दी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न है 96 है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किसे किया गया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिनकर गुप्ता। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में से आपके जो है जरूर प्रश्न आएंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ रखे हैं। यहीं से लगभग आपको सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ प्रश्न दोस्तों 3-4 प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 97 है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है दोस्तों स्वतंत्रता सूचकांक विश्व प्रेस? भारत जो है, भारत का जो इसमें स्थान है 150वां स्थान है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 98 है कि किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किसने किया है? ईरान। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में कौन 99 है दोस्तों कि हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए लिसा स्टा लेकर जो है इसका राइट आंसर है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 99 है कि केंद्र सरकार ने 99 दोस्तों 100 हो चुका है, आपका जो है पूरा 100 हो चुका है। शतक दोस्तों आपने मेरे साथ बना लिए हैं यहाँ पर। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा लिया है। कब से? केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन अभी भी प्लास्टिक जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपकरण पर जो है रोक लगा दी है 1 जुलाई 2022 से। तो गिनती शुरू होती है दोस्तों अब आपका 101 चलता है कि दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांस्य पदक जो है इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है 102 कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर में छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा बन गया है? इसमें आप 5 स्टार लगा देना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुंबई। 103 महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो क्या रख दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी संभाजीनगर रख दिया गया है। प्रश्न नंबर 104 इसकी बात करें तो डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो वन हेल्थ जो पायलट प्रोजेक्ट है दोस्तों किस में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बंगलुरु। इसमें भी आपको जो है दोस्तों स्टार लगा देना है। 105 वैसे तो दोस्तों सभी में स्टार लगने हैं, सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं। तो अगला है कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों? डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता है। तो इसमें भी आपको स्टार लगा देना है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 106 है। आपको जो है दोस्तों सभी में आप एक काम करिए, आप सभी में स्टार लगा दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। जुलाई के पहले शनिवार को यह मनाया जाता है। 107
भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्यों में पूरी तरह से चालू किया है, चालू किया गया है? तो आपको बताना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना। अगला प्रश्न है 108 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो किस सरकार ने की है दोस्तों नारी को नमन योजना? आपको बताना है हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम या तमिलनाडु। तो अपना जो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, इसी ने जो है यह योजना शुरू की है, नारी को नमन योजना महिलाओं के लिए। मोटिवेशनल कोट है, छोटा सा आपके लिए दोस्तों एक मोटिवेशन है, आप भी जो है बोर हो गए होंगे तो ध्यान से आप सुनिएगा कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 109, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर का दोस्तों यह पौधा प्राप्त हुआ है। कहां पर हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर दिए हुए हैं। इसका नाम है पैसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस। क्या है? पैसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, ऑप्शन नंबर बी। यह जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर खोजा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 पहुंच चुके हैं कि एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों एनडीए की परीक्षा प्राप्त करने वाली, पास करने वाली? ऑप्शन नंबर सी, शनन ढाका। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 111 कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ। इसको जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, लिसा स्टार लेकर जो है बनी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 112 है कि नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं? तो कौन बना है नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमेश्वरन अय्यर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 113 है कि किस देश की सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो किसने हटाने का फैसला किया है दोस्तों जो वीजा प्रतिबंध थे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 114 है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? यानी कि रबाब फातिमा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 115 है कि भारतीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंजना प्रकाश देसाई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो SSB के जो महानिदेशक है दोस्तों, यानी कि SL थायोसेन। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों 117 है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजेश गेरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118 है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो कहां पर किया गया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर, तो बता दे दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल, कहां पर है दोस्तों? नैनीताल। फिर नैनीताल के अंदर अगर आप जाओगे नैनीताल, फिर नैनीताल के बाद अगर आप जाओगे तो नैनीताल के कहां पर? देव स्थल में जो है दोस्तों इसे स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न कि दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो जल्दी से बताना है दोस्तों किस शब्द को लिया है? हरिजन के स्थान पर अब कौन सा शब्द लिया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है आपका क्या रहेगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है 120 है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो कौन सी सरकार है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली सरकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121 है कि किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज
के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत को चुना गया है। स्टार लगा देना है दोस्तों, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 122 मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 123 है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चट्टगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो किसने की है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर क्या है? चट्टगांव बंदरगाह। इसका राइट आंसर क्या है अपना? भारत, ऑप्शन नंबर डी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 124 है कि हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों एयर इंडिया के नए सीईओ? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल विल्सन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 125 है कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निधि छिब्बर। अगला प्रश्न है 126 है कि हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो थॉमस कप 2022 का खिताब है दोस्तों, किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया या भारत? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पटुआई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा? इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों आपका मुख्य चुनाव आयुक्त? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव कुमार। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 129 है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो कहां पर हुआ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में शुरू हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 130, हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन बना है दोस्तों सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला भारतीय राज्य? तो ये बना है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया है दोस्तों मरणोपरांत? यानी कि दानिश सिद्दीकी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला जो प्रश्न है 132 है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? तो किसने की है दोस्तों जीवहाला नामक योजना, ऋण योजना किसने द्वारा शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर दोस्तों 133 है आपका कि हाल ही में किसे 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधिया रोसोन जवेग। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर पर बैठने सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? घर पर बैठे सरकारी सेवाएं देना। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? सो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 136 है कि हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षदा गरुड़। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 138 है कि हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रानी ओ सुलीवन ने यह खिताब जीता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 139 है कि हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी,
प्रियंका मोहिते। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 141 है कि हाल ही में जारी 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत की बात करें दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में यह जो है 150वां स्थान मिला है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 141 है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तरुण कपूर को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 142 है कि हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो कौन बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र जो है बना है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 142 है कि वैक्यूम सीवर तकनीक इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो कौन बन गया है, वैक्यूम सीवर तकनीक। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा। 143 है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। तो कौन सा गांव बना है दोस्तों भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, यानी कि पल्ली जो है जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 44 है 144 कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुमन बेरी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 145 कि हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में। यह क्या है दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। तो बढ़ते हैं इस सेशन का जो अंतिम जो प्रश्न है यह है दोस्तों, हाल ही में कौन अपने हर गांव में 146 अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। कौन बन गया है, हाल ही में कौन अपने गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो ऐसा कौन सा जिला है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन्हीं 4 ऑप्शनों में से दोस्तों आपको क्या करना है, आंसर देना है। आंसर जो है आपको कमेंट करना है, ऐसा कौन सा भारत का पहला जिला बन गया है। तो इसका जो है दोस्तों आपको आंसर देना है। ये आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पर है, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की जो सीरीज थी हमारी टेस्ट सीरीज नेशनल करंट अफेयर्स की। यहाँ पर हमने 146 प्रश्न है दोस्तों कवर किए हैं और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों उसमें भी हम 146 या 150 के आसपास प्रश्न कवर करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको जो है ना करंट अफेयर्स देखने की ज़रूरत होगी और ना ही दोस्तों कोई पुस्तक आपको देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन्हें हम सारे 2 वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो में तो आपने देख लिया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों उसमें भी कुछ इसी प्रकार से जो आपके पुरस्कार हैं, युद्ध अभ्यास है, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इसके अलावा दोस्तों आपसे जो है सूचकांक भी कुछ रह गए हैं और इसके अलावा नियुक्तियां भी रह चुकी है, उन सभी को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो यदि दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, क्योंकि यह जो है दोस्तों वीडियो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साथ निभाएगी, इतना मेरा आपसे वादा रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ इसी प्रकार की नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, धमाकेदार वीडियो आएगी। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, टाटा बाय बाय दोस्तों।